वो आंटी उसकी जगह पे बैठ कर और वो खड़ी होने गई, जस्ट उसके पास में खड़ी होने गई, उन आंटी ने उसको ये बोला मेरी गोदी में बैठ जा, तो कोई बात नहीं खड़ी मत हो। उसको खड़े नहीं होने दिया और अपनी गोदी में बैठा दिया। तो फिर अब मेरा जो बीएफ था ना, एक्स मतलब, वो तब नहीं था। फिर वो देख रहा था उसको, तो उसने यूं कहा कि आप ऐसे खड़े हो जाओ, मैं आपके इधर उसके फेस की साइड खड़ा हो जाता हूँ तो वो आपको देख नहीं पाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा ज्वाइन का। तो फिर है ना, ऐसे करके मैंने बोला कि ठीक है। फिर हम बात करते रहे एंड तक। फिर सेमारी हमारे घर से तो मतलब भाभी का गाँव बहुत दूर था, बहुत ज्यादा। आने में टाइम लग गया, फिर रात हो गई। उसके बाद में हम बैठे थे, घर आ गया तो सब लोग उतर रहे थे। फिर वो उतरने गई तो वो उसको बोलती है कि भावेश, मेरे वापस उसका नाम भावेश था वा। तो वो बोलती है कि भावेश, मैं सब नोटिस कर रही हूँ, सब देख रही हूँ, तू बस मम्मी को बोलने दे यूं। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताके कि ये ऐसे क्यों कर रही है, जबकि ये तो इसकी बहन है। तो वो इतने गुस्से गुस्से में गई भाई, क्या बताऊं। हम जा रहे थे, वो गुस्से गुस्से में गई और सबसे ऊपर चली गई बस, छत पे गई वो। फिर पीछे घर था वहाँ एक, जहाँ पे मेरी फ्रेंड और मेरे एक दीदी खड़े खड़े देख रहे थे। तो वो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो और एक दीदी दोनों खड़े थे। तो वो छत पे खड़ी थी वहां पे, जो से मैं छत पे गई, जोर से दरवाजा बंद कर दिया और हाथों से चूड़ियां निकल के अपन टीवी में गुस्से से कैसे फेंक देते हैं, पता है रील्स में फिल्मों में देखते हैं, वैसे सब निकाल के फेंक दिया। और उसने उसका दुपट्टा भी ऐसे निकाल के फेंक दिया वह। और फिर पीछे मुड़ के देखा तो मेरी फ्रेंड से देख रहे थे, तो उसको थोड़ी सी शर्म आ गई। उसको शर्म आ गई ना, तो फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उधर जाके गुस्से गुस्से में जींस टॉप पहन के आई, फिर नीचे आई। और अब फिर भैया भाभी हमारे मतलब वो कर रहे थे, पता है रस्म करते हैं वो अंगूठी वाली, वो सब कर रहे थे। तो हाँ, तो फिर वो कपड़े चेंज करके नीचे आई। फिर मैंने मेरी दीदी को बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, पता है उस लड़की ने ऐसे ऐसे करा है यार। छोड़ो। तो मैंने उसको बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, वो लड़की ऐसे रो रही है, ऐसे सब कर रही है। तो फिर मैं वो लड़का मतलब जो था ना मेरा है, या फिर मैंने बोला कि क्या है यार, देखो आप दोनों भाई बहन हो और अपन लोग हैं अनजान, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आप दोनों के भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाए हमारी वजह से। हमारी वजह से फालतू लड़ाई मत करो, इसलिए हमसे अब बात मत करना, उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है यूँ। तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है यूँ। तो उस लड़की का नाम था कृष्णा, कृष्णा नाम था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उस कृष्णा को बुला के लाता हूँ अभी, की क्या बात है, सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर वो उसे बुला के लाया, तो उसने उसको पकड़ के ऐसे धक्का दे दिया हमारे आगे कि बोल ना क्या बात है यूं। ये कहती है कि तमीज से थोड़ा इतना वो मत। हाँ, क्या हुआ। हाँ, तो फिर उस लड़की ने उसको बोला कि थोड़ा तमीज से भावेश यूं। फिर ऐसे करके वो आई हमारे पास में, फिर क्या बोलती है कि क्या है बोल। मैंने कहा क्या है तेरे प्रॉब्लम क्या है, यूं तू बता ना तेरी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं रही हूँ ये सब तू जो कर रही है। मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ, तू ये बता तू क्या देख रही है, तू बता तो सही। फिर वो कहती है कि मैंने क्या किया था बता तू।
कि मैं तो देख रही हूँ कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मुझे मत बता कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, यूं करके हम दोनों की लड़ाई हो गई। फिर मैंने कहा कि चल निकल जाए यहाँ से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरे से और तेरे भाई से, आई बात समझ में। फिर ये हुआ क्या, मैं और मेरी बहन हम सब चले गए वहां से, ठीक है। फिर मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया, दिमाग खराब हो गया उसकी वजह से। तो हम सब, मेरी बहन और हमने खाना नहीं खाया, फिर सब उसके घर पे जाके सो गए। फिर सब सो रहे थे तो मैं मेरे घर पे सोई थी आराम से, तकिया वगैरह लगा के। हेलो। हाँ, तो तभी फिर मेरे भैया ने, है ना, अब उनकी तो फर्स्ट नाइट थी, तो मेरे भैया ने कि सबको घर से निकाल दिया। सबको, मतलब उनके मम्मी पापा को भी, जबकि घर 2 मंजिल का था, ठीक है। तो भी ये कहीं नहीं, ऊपर नीचे पूरा घर खाली रहना चाहिए। तो फिर ऐसे बोल के निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर सब लोग आए मेरे घर पे सोने के लिए। फिर वो आया मेरे घर पे सोने के लिए, उसके वो पीछे बहन उसकी वाली मंडराती मंडराती फिर से चिपकती चिपकती आई। फिर वो मेरे को देख के वो चिढ़ गई, उसका मुंह चिढ़ गया थोड़ा सा। फिर मैंने कहा कि हाँ, आ गई नवरी नवरी। तो फिर मैं सोची, मैं उड़ गई उनको देख के, फिर मैं अंदर चली गई चुपचाप। तो वो यूं कहती है, भावेश चल ना यार, यहाँ पे क्या सोना फालतू, अपन कल कोने में सोए थे ना दोनों, वैसे सो जाएंगे कहीं भी जगह ढूंढ के, तो चल यूं। मेरे सामने ऐसे बोलने लगी वाह उसका। तो फिर मैंने कहा कि हाँ चलो, मेरे यहाँ होगी, चलो निकलो यूं। तो ऐसे मुंह चढ़ाने लगी वाह। फिर अब मैं उसको क्यों इतना भाव दूं, मेरे क्या लग रहा था वो। तो मैंने इसलिए ऐसे ही बोला। फिर वो यूं कहता है कि कहाँ रात में जाएंगे यार, इतनी वो सोने नहीं दे रहे, यहीं पे सो जाते हैं, यूं बोला वो तो। फिर वो लड़की दौड़ी दौड़ी गई, उसके लिए बिस्तर लेके आई वह। फिर उसके लिए बिस्तर लाके न उसके लिए बिछाया फिर उसको सुला रही थी। कहाँ गए तुम? हाँ, बहुत हेल्प कर रही थी, बिस्तर लगा के दिया। अब मैं सोई अंदर में और वो सोया बाहर वाले रूम में। तो वो सब, और वो गई उस, जाओ, जा सकते हो ऊपर। Incoming voice call from Babaji on Sim Sim 1. यहाँ पे खड़े रहो। हाँ, ऊपर आ गई मैं, देखो। तो सुनो, फिर उसने उसको बिस्तर लगा के दिया, फिर वो उसी के पास में सोई वह चिपक के, उसको पकड़ के सो गई। और उनके पास में, थोड़ा पास में मेरे पापा भी सोए थे। और वो सब नीचे सोए थे और मेरे पापा खाट के ऊपर। वहां पे एक और ब्लू बल्ब लगा दो। फिर है ना, वो दोनों सोए, फिर रात को वो उसके फोन में डोके डाल रही थी वह आके। तो उसने उसने चिल्ला के उसको बोला, क्या है मेरे फोन में मुंह क्यों डाल रही हो, उधर रही हो। तो वो बोलती है, क्या है मेरा मुंह अच्छा ही नहीं, तेरा मुंह उठने में दिखता है ना तो दिन खराब हो जाता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा मुंह बहुत अच्छा है, तो देखना तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा यूं। तो फिर ऐसे करके वो बात करते, फिर मैं मेरे सो गई वाह। अब दरवाजे के उस पार मैं, दरवाजे के इस पार वो, और उसके उसका जो सिर था ना, उसके सिर के पास मेरा सिर था।
जैसे वो पता है कुछ कुछ होता सॉन्ग है ना, उसमें वो तीनों एक साथ कैसे सोते हैं ऐसे, और सुई की तरह, ये घड़ी की जो तीन सुई है ना वैसे। तो वो दरवाजे के इस पार, वो दरवाजे के इस पार मैं, और वो इस उसके पास हुई। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि क्या है, मैंने कहा क्यों मैसेज कराया, मुझे फालतू से प्रॉब्लम है तो। बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसे करके फिर लड़ाई खत्म हुई। फिर थोड़ी देर हमने फ्रेंडली बढ़िया बात की ना, फिर उसने मुझे प्रपोज किया थोड़ी देर बाद में। फिर मैंने कहा कि सोच के बताऊंगी। तो फिर सुबह उठ के वो सब गए तो मैंने उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि शादी में पूरे हर टाइम इतना अटैच हो गए थे ना। ऐसे तो कुछ था नहीं, फिर भी मैंने, खबर कहाँ पड़ती थी तब, छोटे थे तो मैं ऐसे ही हाँ बोल दिया। फिर उसने उसने बोला ला पासवर्ड दे। जैसे ही मैंने हाँ बोला तो बोले ला पासवर्ड दे दे। फिर मैंने पासवर्ड दे दी, मैंने कहा कि ये क्या है यार, बिल्कुल ही। तो फिर वो कहता है तुझे चाहिए, मैंने कहा नहीं मेरे को ट्रस्ट है वहाँ। तो फिर उसने ऐसे बोला, फिर मैंने दे दिए वहाँ। हम मिले थे 7 दिसंबर 2020। हाँ, ये बात है। 7 दिसंबर 2020 में वापस भैया भाभी की शादी तब उसी दिन हुई थी ना, जिस दिन उनकी है, जिस दिन 7 दिसंबर 2023। हाँ बस साल का फर्क था। तो है ना, फिर 7 दिसंबर की रात को बात है ये। उसके बाद में 10 दिसंबर को मेरे मामा के लड़के की शादी थी वहां पे, दूसरी जगह शादी थी, मतलब उसके वहां कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। फिर लेकिन जहां मेरे दूसरे भैया की शादी थी ना, वो बारात भी वही गई थी जहां पे पहले वाले भैया की गई थी, जहां पे वो आया था शादी में, उसी घर के पास में घर था। तो फिर मैं गई, वापस शादी में गई, मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि एक ही जगह पे यार वापस गए फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मेरा, मैं सुन सुन बैठी थी। फिर अगले दिन 10 दिसंबर को रिसेप्शन था, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके वहां नहीं था। तो उस वो वो जो था ना, उसका गांव और मेरे मामा का गांव पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि आओ ना आप भी, बस मिल के वापस जाना है। तो फिर वो आया मेरे से मिलने के लिए। फिर मैं रिसेप्शन से उधर आई अंदर, सब रिसेप्शन, घर पे कोई था नहीं, मामा के। तो वो रूम में बैठा था और मेरी फ्रेंड बाहर बैठी थी, उसका फ्रेंड भी बाहर बैठा था। फिर से रूम में मिल, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस रूम का जो दरवाजा था ना वो बंद नहीं होता था, बंद नहीं, उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने, वो बैठा था मैं खड़ी थी उसके पास, वो बेड था मैं खड़ी थी। फिर हम बात कर रहे थे ऐसे ही। आप मुझ आप मुझे ढूंढ के तो फिर ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, ठीक है। फिर अचानक से मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आए और वो अंदर ही आ रहे थे, और वो उधर बेड के पीछे जाके चुप रहा था। और मैंने कहा कि भाई जल्दी जाओ यार यार। तो ब्लू वाल डाल, कहाँ है? रुको रुको।
तो फिर है ना, मेरे मामा है, हम सब डर गए बा। फिर मैं दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई, फिर मेरे मामा तो ऐसे ही सुन के वो कुछ कहते हैं अंदर, तो फिर मेरे को दे दिया कि ले बेटा ये अंदर रख देना यूं। फिर वो अंदर नहीं आया यार, मैं डर गई अगर वो अंदर आ जाते हैं हम दोनों पकड़ जाते तो। बहुत डर गई थी मैं। उसके बाद मैं, वाह, मामा वापस चले गए, फिर उसने मुझे हक करावा। और फिर वाह, उसने मुझे किस करी थी। तो हाँ, तो मुझे ये भी याद है कि उसने मुझे फर्स्ट किस 10 दिसंबर और 2020 को की थी। वो हमारी फर्स्ट किस थी, ठीक है। उसके बाद मैं, वो वापस पीछे रिसेप्शन में गया, मैं भी रिसेप्शन में गई। तो मेरी फ्रेंड मेरे को चिढ़ा रही थी कि तेरी लिपस्टिक तो चली गई है यार, ऐसे करके। फिर मैंने कहा कि बहन तेरे पास है लिपस्टिक, लेके लगा देना यो। तो फिर उस लगा दी उसने। फिर वो खाना खा रहा था, मैं खाना खा रही थी, मेरी फ्रेंड्स के साथ, बहुत से फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा था। मतलब कि वो बिन बुलाए मेहमान था वहां पे। और खाना खा रहा था। तो मुझे ऐसा ख्याल तो आ रहा था, पर मैं कुछ बोली नहीं यार। कि मैंने बुलाया है, फिर ऐसे बोलूंगी बिन बुलाया मेहमान। तो फिर खाना खा के वो चला गया, ठीक है। फिर शादी हो गई, हम घर पे आ गए वापस। फिर कुछ 12 दिसंबर या 13 दिसंबर को मुझे एक लड़की का मैसेज आया। वो लड़की नहीं, सुनो। वो तो जिस लड़की का मैसेज आया वो थी अदर कास्ट की थी, सुथार। सुथार थी वो लड़की। यहाँ पे खड़े रहो। तो उसका मैसेज आया कि तू इसकी क्या लगती है। मैंने कहा कि क्यों, तेरे क्या करना है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो कहती है मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर उसने मुझे बोला, कि रुक, मैं तेरे को मेरी आईडी से मैसेज करती हूँ। फिर उसने मुझे उसकी आईडी से मैसेज करा। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, फिर उसने बोला कितना टाइम हो गया तुम दोनों को। तो उसने कहा कि हमारा कुछ हो गया है, 9 या 8 मंथ हो गए, तब से जीएफ हुई हूँ। तो मैंने कहा कि हम तो 7 को मिले, ये 7 दिसंबर। फिर ऐसे ऐसे करके हम दोनों, फिर इसलिए मुझे उसकी वापस 2 आईडी थी स्नैप पे, उस लड़के की। तो एक आईडी के पासवर्ड उसने उसको दे रखे थे, और जिस आईडी से वो मुझसे और उससे दोनों से बात करता था, उस आईडी के पासवर्ड उसने नहीं दिए थे। हम्म, उसके पासवर्ड नहीं दिया उसने। फिर उसके बाद मैं ना, मुझे उस लड़की का पता चला, फिर मैं बहुत रोने लग गई कि यार ये, मतलब मेरे हक और किस करना भी बहुत बड़ी बात थी तब, ठीक है। मतलब मैं किसी लड़की को ऐसे पास भी नहीं जाती थी यार, और उसको मतलब मैंने अपना इतना वो माना, और वो एंड में ऐसे, तो मुझे गुस्सा आ गया वो। नीचे ही रहते हैं, चलो बाहर चलते हैं यहाँ पे। इसके साइड साइड में दौड़ती हूँ। पेड़ पे चढ़ोगे? पेड़ पे चढ़ते हैं, चलो। चलो, जाओ। नहीं, पहले जाओ।
नहीं, पहले आप जाओ। नहीं होगा, नहीं जंप नहीं होगा, चलो छोड़ो। यहाँ ऊपर चलते हैं। चलो। हम्म। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, फिर मुझे पता चला उस लड़की ने, हम दोनों ने से, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का बीएफ मेरा बेस्ट फ्रेंड था। जब उससे अच्छी बनती थी मैं उसको भाई मानती थी। उफ, मदर।
Incoming voice call from Papa.